हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इसकी पार्ट नंबर 5 पांचवी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 4 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। जैसे कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको एक तो ओम का नियम पढ़ाया था, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और एक पढ़ाया था प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये इसकी बात हम कल ही कर चुके थे, प्रतिरोध से ही संबंधित है ये। तो सबसे पहले तो आप इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानना है हमें, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जो R होता है हमारा प्रतिरोध, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, L/A। ये बात सभी बच्चे जानते होंगे जिसने कल वाली वीडियो देखी है। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है R, वो अनुक्रमानुपाती है L/A के। अब हम क्या करने वाले इसमें, मैंने आपको कल भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी। जब भी कभी अनुक्रमानुपाती आता है और उसे हमें बराबर में बदलना होता है तो वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर जरूर आता है। तो जैसे कि हम यहाँ R है, ये हम इसे बराबर में बदलेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू एक रो आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, L/A। ये हमारा जो का तो रहेगा, R अनुक्रमानुपाती L/A था। जैसे कि अगर हमें इसे बराबर में बदलना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमने रो लगा ली, L/A रह गया हमारा जो का तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमें इससे वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है रो की। तो ध्यान से देखना, जैसे कि हमारा ये सूत्र है तो इसमें अगर हम क्या कर दें, यदि हम A की वैल्यू कितना रख दे, 1, और L की वैल्यू भी कितना रख दे, 1, तो ये तो 1/1 खत्म हो जाएगा। तो जो इसका प्रतिरोध होगा वही होगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे यदि किसी भी चालक में, किसी भी तार में कुछ भी, यदि L बराबर हम कितना ले लें, जो चालक तार की लंबाई है वो 1 इकाई, क्या ले ले, 1 इकाई। इकाई क्यों ले रहे हैं जी, इकाई का मतलब होता है आप कोई भी मात्रक ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, कितनी ही ले ले, मतलब एक ही लेना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 इकाई। L बराबर 1 इकाई तथा जो हमारा A है, A बराबर कितना ले ले हम, 1 इकाई स्क्वायर। ये क्या है जी, अच्छा आप जानते होंगे जो एक मतलब A होता है, A होता है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के मात्रक में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर आता है। इस वजह से हमने यहाँ पे 1 इकाई स्क्वायर लिखा है कि अगर इसका मात्रक मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, यदि L बराबर भी 1 ले ले, A बराबर भी 1 ले ले, तब R बराबर क्या आ जाएगा, या रो बराबर क्या आ जाएगा, तो R बराबर किसके आ जाएगा, रो के। R किसके बराबर आ जाएगा, रो के, क्योंकि इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 आप रख लो। तो 1/1 एक ही तो रहने वाला है, तो R बराबर किसके आ गया, हमारा रो के आ गया। अब इसी बात को हमें बस लैंग्वेज में लिखना है, किस में लिखना है, लैंग्वेज में। अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस देखी है तो मैं आपको कितनी सारी डेफिनेशन इस तरीके से करा चुकी हूँ कि ये लाइन लिखी हुई है और इसे लैंग्वेज में बना के लिखना है। पेपर में केवल आपको ये लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे से समझाना भी है कि आया कहाँ से है हमारा। तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से आया है। अब देखो उसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। यदि किसी परिपथ में किसी चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई हो तो जो भी लेना चाहो आप, चालक, चालक की लंबाई 1 इकाई तथा उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 इकाई स्क्वायर हो, तब चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब जो चालक का जो प्रतिरोध होगा ना उस समय, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। बस अब हम इसे लिख लेते हैं। यदि किसी परिपथ में चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई कितनी ले ले, 1 इकाई, चालक तार की लंबाई 1 इकाई, कोमा चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
एक इकाई स्क्वायर ले। इकाई क्यों लिखा है आपको पता है कि आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं आपको डेफिनेशन में यहाँ पे 1 मीटर बता देती, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, तो आप इसे मीटर स्क्वायर में ही याद कर लेते। कल सेंटीमीटर में होता फिर आप क्या करते। तो इकाई का मतलब है मात्रक, यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब एक ही लेना है हमें। 1 मीटर ले रहे तो 1 मीटर ही लेना है, सेंटीमीटर लेने हैं तो भी एक ही लेना है। तो बस इसीलिए हमने यहाँ पे इकाई लिख दिया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 इकाई स्क्वायर हो तब परिपथ का प्रतिरोध ही, परिपथ का मतलब परिपथ में क्या है हमारे चालक, तब चालक का प्रतिरोध ही, चालक का प्रतिरोध ही, प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं। एल भी निर्भर करता है, ए बी और आर बी, तीनों चीज निर्भर करते हैं क्योंकि ये सूत्र तीनों इस सूत्र में आए हुए हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, उससे और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। जैसे कि हमें सूत्र पता है, R बराबर हमारा कितना आया था, रो L अपॉन E। तो पहले इससे हम क्या निकाल लेते हैं, रो। तो ये तो हम इधर ले गए RA और L कहाँ जाएगा, बटे में, बराबर रो। भाई जो बटे में है तो गुना में जाता है और गुना में है तो वो भाग में जाता है, बराबर रो। या फिर रो बराबर हमारा कितना आ गया, RA बटे L। इसे हमने कुछ नहीं किया है, बस इसे इधर लिखा है और इसे इधर लिख सकते हैं ऐसे, जैसे मार्क करता है हमने इधर कर दिया, तो साइन चेंज नहीं होते इसमें। अब हमें लिखना है मात्रक, रो का मात्रक। मात्रक क्या है, अब हम लिखेंगे पहले ये क्या है, प्रतिरोध R। R का मात्रक हमने क्या पढ़ा था, ओम। तो यहाँ पे तो हम क्या लिख देंगे, ओम इनटू जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मीटर स्क्वायर बटे कोई तार की लंबाई। लंबाई किस में लेते हैं हम, मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर। मीटर से मीटर हमारा कट जाएगा तो मात्रक कितना आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो आपका मात्रक भी एमसीक्यू में आ सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम पहले सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं R बराबर हमारा कितना आया था, रो L बटे A। तो अगर इससे हम रो की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, इसकी गुना इधर हो जाएगी, R A बराबर रो L। L कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो R A बटे L बराबर किसके हो गया, रो के। तो हम क्या लिखेंगे, रो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लंबाई पे भी निर्भर करता है और प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। अब हम लिख लेते हैं नंबर फर्स्ट, किस किस पे निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि बटे में आ रहा हुआ है। तो इसमें हम लिखेंगे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि इसके क्या आया है, बटे में, बटे में आया हुआ है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या लिख लेंगे, अर्थात
अर्थात जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है रो वो अनुक्रमानुपाती है 1/L के, क्योंकि इसके बटे में आया हुआ है। नंबर दूसरी हेडिंग डालेंगे, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तार की अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात रो अनुक्रमानुपाती ए। नंबर 3 हम क्या लिखेंगे, चालक तार के प्रतिरोध पर, चालक तार के प्रतिरोध पर। तो इसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार के प्रतिरोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो रो अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, आर। तो इसे रो बोलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप इसे नोट कर लीजिए।